नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच एक इम्पॉर्टेंट लेकिन कम चर्चित सीमा विवाद सर क्रिक पर बात करेंगे। आमतौर पर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद जम्मू कश्मीर में अधिक देखने को मिलता है, जहां पाकिस्तान ने गलत तरीके से कश्मीर में एक हिस्सा पर कब्जा कर रखा है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। लेकिन सर क्रिक का इलाका गुजरात की सीमा पर स्थित है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सटा हुआ है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया है। उन्होंने दिया है चेतावनी, सर क्रिक में दुस्साहस इतिहास और भूगोल को बदल देगा। हमें समझना होगा कि इस क्षेत्र में हाल ही में क्या हुआ है और यह विवाद में क्यों मायने रखता है। दशहरा यानी विजयदशमी के अवसर पर राजनाथ सिंह गुजरात में भुज में सैन्य अड्डे पर हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से सर क्रिक के पास सैन्य बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सर क्रिक के पास अपनी मरीन बटालियन, तटीय रक्षा इकाइयाँ और निगरानी बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा। विमर्शी चैनल्स में रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी तैनात कर रहे हैं। भारत इसे स्टेट को बदलने की कोशिश के रूप में देख रहा है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप में घोषणा की कि सर क्रिक के पास किसी भी पाकिस्तान दुस्साहस पर भारत द्वारा डिवीज़न इंडियन रिस्पांस दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि कराची का एक रास्ता क्रिक से होकर गुजरता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारी नौसेना किसी भी समय कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी, क्योंकि हमारे कैरियर्स, पनडुब्बी सब कुछ तैनात थे। इसके अलावा कराची भारत के लड़ाकू जेट, फाइटर जेट, मिसाइल रेंज में आता है। यह चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है। सर क्रिक मूल रूप से कच्छ के रण की दलदली भूमि में स्थित 96 किलोमीटर की लंबी ज्वारी एस्चुरीज है। एस्चुरीज वह जगह होती है जहाँ पे नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी आपस में मिलता है। यह इलाका बहुत कठिन है, जहाँ ज्वारी, समतल दलदल और मौसमी बाढ़ देखने को मिलता है। भारत हालवेग सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसके अनुसार सीमा रेखा चैनल के मध्य भाग से गुजरना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। पाकिस्तान ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक मानचित्रों को हवाला देता है और एक अलग स्थिति का दावा करता है। यदि पाकिस्तान के दावे को माना जाता है तो अरब सागर एक बड़ा समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा। यदि भारत के दावे को माना जाता है तो वह क्षेत्र भारत का होगा। यह विवाद मुख्य रूप से भूमि का कम बल्कि अरब सागर के संसाधनों को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र के यूएन के अनुसार सीमा से लगभग 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन निर्धारित होता है। ईईजेड में मछली पकड़ने के अधिकार, तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है। कराची, जो कि पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह है, वित्तीय केंद्र है, जहां से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ही है। भारत की चेतावनी का उद्देश्य घरेलू मोर्चे पर राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ावा देना है, राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करना है। कूटनीति रूप से यह एक रेड लाइन खींचने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संकेत दिया गया है कि भारत किसी भी उकसावे का जवाब देगा। इस सैन्य बिल्ड अप और राजनीतिक अविश्वास के कारण तनाव का खतरा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए बिल्ड अप की तरह यहाँ भी संसाधनों का खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा मछुआरों की गिरफ्तारी जैसे छोटे स्थानीय टकराव वृद्धि देखी जा सकती है। सर क्रिक विवाद अभी भी अनसुलझा है और दोनों देशों के बीच भारी विश्वास की कमी के कारण इसका समाधान निकालना बहुत ही कठिन है। हालांकि यूएन क्लॉज के हिसाब से इस मामले का सुलझाया जा सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान पर डिपेंड करता है।